हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वृषभ राशि, आई एम सक्सेसफुल लिखकर रीडिंग के साथ जुड़ जाइएगा। सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जान लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। लेट्स चेक। वृषभ राशि, क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। आई एम सक्सेसफुल ज़रूर लिखना है, ज़रूर 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 लिखना है। पहला हफ्ता है इस साल का, ठीक है। सो अफर्म कर लो इसको। लेट्स गो। वृषभ राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। टॉरस, आने वाले हफ्ते की एनर्जी क्या है। वृषभ राशि, वी हैव टू मेनी कार्ड्स ना, आई थिंक कम कार्ड्स चाहिए। वृषभ राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। ओके, इतने इतने कार्ड्स नहीं यूनिवर्स। वृषभ राशि के थोड़े से ना ये कार्ड्स। चलो, एक तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग कुछ आ रही है ग्रीन कार्ड के साथ। लेट्स चेक क्या है। सबसे पहले इसी कार्ड को देखते हैं। ये पूरे हफ्ते की एनर्जी की तरह रहेगी। करियर, सो इस हफ्ते में करियर में बहुत ज़्यादा प्रेशर फोर्स फील हो सकता है भाई, बट करियर बहुत इंपॉर्टेंट है भी सही इस हफ्ते में। ऐसा लग सकता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ रही हैं, बट जब तक चैलेंजेस ना आए, जब तक चैलेंजेस को ओवरकम ना करें, जब तक अपनी पूरी पोटेंशियल ना शो करें, फिर करियर में सक्सेस कहाँ से मिलेगी, है ना। एंड वी हैव समवन न्यू इज कमिंग। कैसे? कोई स्ट्रेंजर आपको किसी तरीके से करियर में कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। कोई स्ट्रेंजर है जिनकी वजह से आपके करियर में एक नया, कहते हैं ना, चेन बनता हुआ नजर आ रहा है इवेंट्स का, ठीक है। देन वी हैव ग्रेट पैशन। यस, ये इंसान जो है आपको आपके करियर में क्या करना चाहिए, करियर आपको कितना सपोर्ट कर सकता है, करियर में आपके नए आइडियाज़ में आपको हेल्प कर सकते हैं। सो बी रेडी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि फ्रस्ट्रेशन का पीरियड ऑलरेडी चल रहा है और यहाँ पर आपको ये हेल्प कर दें कि इस फ्रस्ट्रेशन से कैसे निकलना है, इसमें कैसे आपको आगे मोटिवेटेड रहना है, कैसे स्टेबल बनना है, किस तरीके से जो है जो आपका जो काम है उसको फ्रस्ट्रेशन में ना करके कैसे क्रिएटिव तरीके से कर सकते हो, कैसे फन लेवल पर अपने काम को, काम देखो, काम तो करना ही है। ऐसा तो कोई इंसान नहीं, बिना काम के तो कोई कमा खा नहीं रहा है। सबको कमाना है, सबको काम करना है ना टॉरस। तो इंजॉयमेंट कैसे ला सकते हो, अपने काम में इंटरेस्ट कैसे लेकर आ सकते हो। आपका हो सकता है ना काम में इंटरेस्ट नहीं लग रहा, आपको लग रहा है यार ये इतने इतने टास्क होते हैं, इतना इतना टारगेट होता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है जहां पर आपको कोई इंसान है जो हेल्प कर देगा और उसकी हेल्प से आपको ईजी हो जाएंगी चीजें, ईज होने वाली है, ठीक है। टॉरस, आने वाला हफ्ता ग्रेट पैशन मुझे ये बताता है कि ये इंसान ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको एक ऐसी जगह से बाहर निकाल दें। जैसे मान लो आप किसी काम में हो, आप वहाँ फ्रस्ट्रेशन फील करते हो, वहाँ पर आपको लगता है कि ये एनवायरनमेंट आपका काम नहीं आ रहा है, इस एनवायरनमेंट में आपसे काम नहीं हो रहा है, तो वो आपको किसी और जॉब में, किसी और जगह पर जो है आपको हेल्प कर दे। मतलब आप किसी और करियर में चले जाओ, या आप किसी और कंपनी में लग जाओ, आप किसी और जो है जॉब ऑफर पे चले जाओ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए आपको आपके पैशन से मिलवाया जाए कि आप ये भी कर सकते हैं लाइफ में, ओके। सो समवन इज वेरी हेल्पिंग इन दिस वीक और करियर रिगार्डिंग होगी ये सिनेरियो, ठीक है। आने वाला हफ्ता टॉरस आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वृषभ राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वॉकिंग अवे। अच्छा, यहाँ ना चीजों को बिना सुलझाए वॉक अवे मत करना। इस हफ्ते की गाइडेंस देखो क्या आ रही है कि आप आगे बढ़ो, नो वरीज, आगे जाओ, आगे देखो येलो लाइट है, आगे बढ़ो, आगे आपका बढ़ना हक भी है। आप अपने काम करियर में आगे बढ़ो, अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी हेल्थ में अच्छा करो, रिकवर करो अपनी हेल्थ को, नो प्रॉब्लम। बट बिना सुलझाए नहीं, भागो मत चीज़ों से। ऐसा हो सकता है आपको लग रहा है हाई फ्रस्ट्रेशन का पीरियड है, ये तो हफ्ता जैसे मर्जी निकल जाए, मुझे फेस कर लो ना, काम कर लो उस पर। अब एग्जाम आ जाए तो ये थोड़ी है कि एग्जाम आगे इसी चीज़ की थोड़ी टेंशन लेते रहेंगे। पढ़ाई कर लेते हैं, इससे अच्छा, इतनी एंग्जाइटी लेने से अच्छा, इतना प्रेशर लेने से अच्छा पढ़ ही लेते हैं, फेस कर लेते हैं ना उस चीज़ को। भागना क्यों उस चीज़ से। एग्जाम में मान लो 80 नहीं आएंगे, 50 तो आ जाएंगे, 60 तो आ जाएंगे, पढ़ लेंगे तो, है ना। तो बस उस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, यू आर वॉकिंग अवे ड्रामा से, क्योटिक सिचुएशन से, ऐसे टाइम पीरियड से जहाँ पर आपको लग रहा है कि भैया यहाँ काम करके तो हेल्थ भी खराब हो रही है, इससे अच्छा ही यहाँ से निकलो। तो कुछ ऐसा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके घर में, आपके रिलेशनशिप्स में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आपको लग रहा है इग्नोर करने से ज़्यादा अच्छा है कि जो है ना,
बाउंड्रीज क्रिएट कर लो या फिर इग्नोर करो, वो ज़्यादा अच्छा है परेशान होने से। तो ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। कोई एक चीज़, कुछ तो एक ऐसा होगा, कुछ किसी भी सिनेरियो में हो सकता है, तो वो करियर भी, हेल्थ भी, आपका रिलेशनशिप भी, आपके फाइनेंसेस भी, कहीं एक जगह पर ऐसा होगा जहाँ कंप्लीशन आ रहा है, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, चेंज हो रहे हो इस हफ्ते में। जैसे कि बहुत पीपल प्लीजिंग थी, टाटा बाय, बाउंड्रीज, हाई बाउंड्रीज, आपको लगता था मैं क्या ये मैं कर पाऊंगा, क्या मुझे इस आइडिया की तरफ काम करना चाहिए, डाउट करते थे, उसको भी टाटा बाय बाय करते हुए नजर आ रहे हो। आपको लगता था कि क्या मैं अपने परिवार के बिना कहीं और रहकर कमा पाऊंगा, या मैं रह पाऊंगा, या मैं अगर अलग कॉलेज में जाना चाहूँ, किसी अलग सिटी कंट्री में रहकर कमाना चाहूँ, कॉलेज में पढ़ना चाहूँ, तो क्या मैं ये कर पाऊंगा, उस डर को भगा रहे हो। कुछ भी हो सकता है, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया आपको, बट आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, चेंज हो रहे हो। ओके, टॉरस, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। आप अपने आप को ना डाउट में नहीं रख रहे हो ऐसे बंद करके, अब आप अपने आप को थोड़ा खुला छोड़ रहे हो कि चलो आगे निकलो, आगे दुनिया एक्सप्लोर करनी है अभी, है ना। टॉरस, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव रिसोर्सफुलनेस, इंटेलिजेंस, मेंटल एक्शन, राइट थिंकिंग। ये अभी इन्हीं में आया ना ये सारा कुछ, कि आप क्या क्या रिसोर्सेस को जो है ऑप्ट कर सकते हो, कहाँ जो है आपको कुछ स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, कहाँ पर जो है आपको, अगर मान लो आपको किसी तरीके से कुछ लोगों से बाउंड्री क्रिएट करनी है, क्या इंटेलिजेंस दिखाया जाए कि उनको उनकी बाउंड्रीज दिखा दी जाए, ठीक है ना। क्या मेंटल एक्शन लिया जाए कि मैं करियर में अच्छा कर जाऊं, क्या जो है राइट डिसीजन ले लूं कि मेरी यहाँ सिलेक्शन हो जाए और मैं यहाँ से चला जाऊं, किस समय पर क्या डिसीजन लेना है, किस इंसान से गाइडेंस लेनी है, ये इस हफ्ते का आपके लिए जो है एनर्जी रहने वाला है। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास अपना पैशन है, आपके पास करियर में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो मेंटल एक्शन, वो टाइम टू एक्ट वाली एनर्जी में रहना है, ठीक है। ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी आ गई सोचते रहो अच्छा इंटरव्यू दूँ नहीं दूँ, इतनी देर में कोई और वहाँ पे फिक्स हो गया, किसी और को रख लिया, किसी और का सिलेक्शन हो गया, वो मत करना, ठीक है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन, राइट लोग, राइट गाइडेंस मिलती हुई नजर आ रही है। कोई फोन कॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी तरीके से, कुछ लोगों के लिए कोई कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, एंड दूर तक का सोच के चलना है इस हफ्ते में। स्ट्रैटेजी वाइज, प्लानिंग वाइज बहुत बढ़िया कर रहे हो, हर एक चीज़ वो है आपके पास जिसकी वजह से आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो, ठीक है। टॉरस, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। मैं बहुत ही क्रिस्प बताने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ऐसे घुसने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कार्ड्स में, क्रिस्प इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फर्स्ट वीक है ना, तो आपको थोड़ा क्रिस्प क्रिस्प पता होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है इस हफ्ते में, ठीक है। टॉरस, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। सी द क्वेश्चन। देखो, पॉज ले लोगे, पॉज लेकर कोई डिसीजन लोगे, या पॉज लेकर कोई एक्शन लोगे, या पॉज लेकर कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, अच्छी बात है, करो, कोशिश करो अपनी तरफ से। बट अगर ज़्यादा ही पॉज ले लिया तो हो सकता है कि टाइम से काम ना बने फिर, ठीक है। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, कुछ बोल रहे हो, कुछ किसी को कोई पेपर वर्क कर रहे हो, कहीं साइन कर रहे हो, ध्यान रखना है, ओके। आपको इस हफ्ते में ड्राइविंग के दौरान भी ध्यान रखना है। हो सकता है आप कहीं जा रहे हैं घूमने, या कहीं पर आप राइट नाउ में मतलब ड्राइविंग कर रहे हो, या इस हफ्ते में कहीं ड्राइविंग करोगे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एंड चल तो वो गर्ल आगे रही है, उसका फेस देखो कहाँ है, वो पीछे देख रही है, इसका मतलब कि आप आगे तो जा रहे हो बट पीछे की चीज़ों को अभी भूले नहीं हो, तो फिर ध्यान रखो ना उस चीज़ का, या तो आगे ही चले जाओ या फिर पीछे ही आ जाओ, पीछे दुनिया जो जिनके साथ थे उन्हीं के पास वापस आ जाओ। ये नहीं कि बीच में इधर के भी नहीं उधर के भी नहीं, वो मत करना, ठीक है। कॉशन आपको ये भी कह रहा है कि थोड़ा सा हड़बड़ी से बचना है, हड़बड़ी से, ठीक है। आपके लिए आने वाले हफ्ते में पर्सन की क्या ऊर्जा है टॉरस। स्पेशली कम्युनिकेशन की हड़बड़ी से बचना। वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव द टेम्परेंस। देखो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो इनका भी चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, ठीक है ना, इनर कॉन्फ्लिक्ट में परेशान हुए हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप कैसे चेंज हो गए, आप तो हर एक बात को प्रूफ करने के लिए ऐसे आते थे कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो वो नहीं किया, मैंने मैसेज किया तुमने ये नहीं सुना, मैंने तुमने वो नहीं सुना। आपने वो ड्रामा छोड़ दिया, वॉकिंग अवे की एनर्जी ना, आपने वो ड्रामा छोड़ दिया।
तो उसको लग रहा है यार ये इंसान पीस में कैसे चला गया, इस इंसान को बैलेंस कैसे करना आ गया, ये इंसान अपने आप के साथ कैसे इंजॉयमेंट में है, ये मुझे क्यों नहीं याद कर रही। ठीक है, तो एक ये रहेगा इस इंसान के अंदर, वो इनर कन्फ्लिक्ट रहेगा। दे वॉन्ट रिकवरी, दे वॉन्ट हार्मनी, दे वॉन्ट पीस विद यू, ये एनर्जी दिख रही है। ओके, इस इंसान का नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है? पेशेंस नहीं रखे जा रहे इस इंसान से, मतलब इसको यूं जल्दी से जो है ईगो आगे ले आऊं, या इस इंसान को इसको जो है इसका कोई मैसेज आ जाए, इसका कोई माइंड गेम खेल लूं, ऐसी एनर्जी है। शांति नहीं बर्दाश्त हो रही इस इंसान को। क्या एक्शन ले सकता है ये इंसान आपकी तरफ इस हफ्ते में? सी द स्टार कार्ड। मैं बोल रही थी रिकवरी हीलिंग ये चाह रहे हैं। सी वो क्या है ना, बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी हो सकते हैं, बहुत प्यारे हो सकते हैं, बहुत प्यार करने वाले हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स कंडीशन उनकी भी होंगी जो कि वो पूरी नहीं हो रही हैं, और जिसकी वजह से वो अभी फिलहाल के लिए, मुझे नहीं लग रहा कि हमेशा ही ऐसे हैं, बट फिलहाल के लिए इगोइस्टिक बने हुए हैं। ठीक है, द स्टार कार्ड के साथ अगर रिकन्सिलेशन की मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हो आप तो हो सकता है, और अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान काम करे इस रिश्ते पे, एफर्ट्स करे, मुझे दिख रहा है एफर्ट्स कर रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, लोगों से हो सकता है कोई मैसेज मिल जाए, लोगों के थ्रू आप तक कोई बात पहुंचा दे, डायरेक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, हो सकता है ये आपको मैनिफेस्ट करे। सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? टॉरस सिंगल्स, कोई आ रहा है आपकी तरफ, स्पेशली ये इंसान भी बहुत ही रोमांटिक हो सकते हैं, बहुत इमोशनल हो सकते हैं, लविंग, केयरिंग एंड बच्चों से बहुत प्यार करना, और बहुत इमोशनली जो है चीज़ों को डील करना, ऐसा कोई इंसान हो सकता है आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंजर हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ही कोई अलग इंसान हो सकते हैं, कोई अलग ही जो है सोसाइटी से बिलोंग करते हो, या आपको जानते भी ना हो, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है नोन भी हो, क्योंकि वो नोन है बट उसने अपनी फीलिंग्स बिल्कुल स्ट्रेंजर कर रखी हैं आपके लिए, फीलिंग्स कभी शो नहीं कर रही हैं आपके सामने। ठीक है, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में टॉरस? थोड़ा कैमरा ठीक करें। करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में टॉरस? करियर कैसा है टॉरस आने वाले हफ्ते में? करियर वाइज वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये गर्ल कितनी घबराई हुई है, इनसिक्योर। मैं बोल रही हूँ ना आपको कि कुछ तो चल रहा है, और आप जो है थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यार यहाँ क्यों, और ठीक है, यह जो मैंने कमाया, जो मैंने बनाया, कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है, डरो मत। ठीक है, सेफ हो, सिक्योर हो, एंड होते हैं आसपास। कंपटीशन किसका नहीं है, सबका कंपटीशन है, होते हैं आसपास, लेट इट बी। उनको उनको उनकी जगह पे रहना दो, आप अपनी लाइफ में अपना काम करो। ठीक है, थोड़ा सा स्टैग्नेशन हो सकता है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो सकते हो, थोड़ा इनसिक्योर हो सकते हो, बट अगर देखा जाए यू आर स्टेबल, नो वरीज, ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, बस वो थोड़ा सा कई बार होता है ना कि मैं वाली ज़्यादा हमारी एनर्जी हो जाती है, भाई मैं सही कर रहा हूँ ना, मैं सही करूँगा ना, लाइफ में आगे सब सही होगा ना, वो हो सकता है। और किसके ऑपोजिशन में लोग नहीं हैं, किसका कंपटीशन नहीं है, किसको लोग जो हैं, जो चढ़ रहा होता है सीढ़ियाँ, कौन किसके नहीं है ऐसे आसपास इतने अच्छे लोग कि जिसको नीचे ना खींचते हो, सबके हैं, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, सब ठीक है। टॉरस आने वाले हफ्ते में करियर वाइज वी हैव नाइट ऑफ कप्स। देखो नाइट ऑफ कप से फिर कोई आ रहा है आपकी तरफ ऑफर लेकर, मैंने वहां पर बोला था हैंडशेक वाली एनर्जी में, ये कोई है जो आपको हो सकता है एक पीसफुल एनर्जी में लेकर जाना चाहता हो, जो चाहता हो कि भाई आप इतना फ्रस्ट्रेट मत हो, इतना इनसिक्योर मत हो, आप अपने काम को बड़ा दिल लगा के करो, अपने काम में थोड़ी सी क्रिएटिविटी ले आओ, अपने काम में थोड़ा सा लाइट एनर्जी ले आओ, इतना फ्रस्ट्रेट होकर काम करने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा ऑफर आपकी तरफ ले आएगी, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, कोई नोन भी हो सकता है, वैसे तो स्ट्रेंजर की ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, नाइट ऑफ कप से कोई ऐसी न्यूज, मैसेज, कोई ऐसा जो है अप्रूवल, कोई ऐसा ऑफर आपकी तरफ आता है जो आप चाह रहे थे कि हाँ ये मैंने मैनिफेस्ट किया था और ये काम मेरा बन गया। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स ये भी कहता है कि मिड ऑफ द वीक में बहुत हद तक इमोशनल लेवल से काम कर रहे हो, जैसे यहाँ डरे डरे हो ना, यहाँ डरे भी नहीं है ना, गो विद द फ्लो। ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, मैनिफेस्टेशन पे काम कर रहे हो, अफर्मेशंस अच्छी बोल रहे हो, अच्छा अच्छा अपने काम के बारे में सोच रहे हो, तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, देन वी हैव द पेज ऑफ कप्स। नया काम, नई जर्नी, कुछ नया लर्निंग, जैसे मैंने बोला भी था यहाँ पर कि कोई इंसान हो सकता है जो आपको आपके पैशन से मिलवा दे कि भाई तू तू इसमें काम करके देख, तू ये वाले अपॉर्चुनिटी में काम करके देख, तू इस फील्ड में काम करके देख, या तू इस क्रिएटिविटी पर काम करके देख, तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कई बार क्या होता है ना, लोग आते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए भी आते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए भी आते हैं, तो पूछते हैं कि मैम हमारे लिए कौन सा जो है बिजनेस सही रहेगा, या हमारे लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा रहेगा। तो मेरी तो एक गाइडेंस गई, बट उस इंसान को क्या हुआ, उस इंसान का एक जो है
उसको उसका पर्पस मिल गया है ना। तो हो सकता है कोई इंसान आपको गाइड कर दे और आपको आपका पर्पस मिल जाए और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खुश हो जाओ, उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ जाओ, उस इनसिक्योरिटी से बाहर आ जाओ, ठीक है, ऐसा हो सकता है। पेज ऑफ कप के साथ आप अपने काम को लेकर बड़े ही होपफुल हो, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ रही हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है, ज़रूर अच्छा ही है, ठीक है। पेज ऑफ कप ये भी कहता है कि आप हमेशा ना रेडी हो कुछ नया सीखने के लिए। तो इस हफ्ते में भी एंड ऑफ द वीक में कुछ नया सीखने के लिए आप रेडी हो। बच्चों वाली एनर्जी है, इनिशियल स्टेजेस हैं, जैसे आप मान लो अब कल आपकी जॉब लग गई तो अब आप कल से जो है जॉब पर जा रहे हो, तो नया नया काम, नए नए लोग, है ना, ऐसा एनवायरनमेंट नया नया, तो ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर। द एट ऑफ पेंटिकल, हो सकता है यू आर ऑन सोशल मीडिया, यू आर फिल्मिंग, देखो कुछ आप सोशल मीडिया पर कर रहे हो, या कुछ काम आपको करने में बड़ा मतलब बहुत अच्छे से आप वो काम कर पा रहे हो, आपको मन भी लग रहा है, ठीक है ना, ऑनेस्टी से आप उस काम को कर रहे हो, आपका मन लग रहा है और आप बहुत हद तक सोच रहे हो कि मेरा एक दिन इतना बड़ा चैनल होगा, इतना नाम होगा, ये पेज मेरा बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स गेन करेगा, कुछ ऐसा है यहाँ पर, बट कुछ नया ज़रूर स्टार्ट कर रहे हो, ओके। चलो और देखते हैं आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में, टॉरस। फाइनेंसिस वाइज वी हैव टू ऑफ वॉन्स। टू ऑफ वॉन्स कहता है, देखो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ट्रैवल करना चाह रहे हो आप और उसके टिकट्स वगैरह बुक कर रहे हो जिसके लिए पैसे खर्च हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप कहीं जाना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई एक करियर वाइज भी ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। सो उसके लिए इंक्वायरीज वगैरह निकाल रहे हो और उसमें जो है थोड़ा पैसा वैसा लगता होगा, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आप इन्वेस्टमेंट के नए नए आइडियाज़ ढूंढ रहे हो, आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हो, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए कुछ डिसाइड करना है मनी वाइज, जो कि इस हफ्ते करते हुए नजर आ रहे हो, बट मनी वाइज यू आर सिक्योर, ओके। देखो हेरोफेंट की एनर्जी है। हेरोफेंट ये कहता है कि जैसे मतलब कि मुझे इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या मुझे उस, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, सच में ये मत सोचना कि यही करना है। जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट की स्कीम में करें या किसी प्राइवेट की स्कीम में करें, कौन सी स्कीम में जो है इन्वेस्ट करें, तो थोड़ा सा ऐसा कुछ कंफ्यूजन आ सकता है आपको, ठीक है। एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रहे हो, धर्म कर्म के कामों पे पैसा खर्च कर रहे हो, किसी बिल्डिंग को बनने में पैसा खर्च कर रहे हो, ऑफिस में किसी तरीके का हो सकता है आपको कुछ लग्जरी लेकर आना है, ये ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए शिक्षा में पैसे खर्च हो रहे हैं, आप ओवरसीज जाना चाहते हो पढ़ने के लिए, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लग रहे हैं और वो सब पैसों से ही होता है वो काम, है ना। आपकी हेल्थ कैसी है? हेल्थ वाइज आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल कहता है हेल्थ वाइज चीज़ें अच्छी हैं, सिक्योर हो, सेफ हो, बस थोड़ा सा ये है कि ऑर्गेनिक चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना और आप अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ें, मतलब कि जैसे मान लो ग्राउंडिंग करें अपनी, या फिर पेरेंट्स से मिलें थोड़ा सा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। और इस हफ्ते में कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग पर काम करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि नेचर के साथ जुड़ोगे आप, खुद ही अपने किचन में गार्डनिंग करना, किचन का जो जो भी वेजिटेबल्स हैं वो अपने ही घर में जो है उसकी कहते हैं ना वो गार्डनिंग करके और वेजिटेबल्स घर में ही उगाना, कुछ ऐसा काम कर सकते हो आप आने वाले हफ्ते में। टॉरस आपके लिए स्टूडेंट्स, टॉरस स्टूडेंट्स कैसा है आने वाला हफ्ता आपके लिए? टॉरस स्टूडेंट्स वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था अभी यहाँ पर कहा था कि किसी तरीके से एजुकेशन में पैसा खर्च कर रहे हो सकता है पैसा लगा रहे हो आप, इन्वेस्ट कर रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप जिम वगैरह में जा रहे हो और वहाँ पैसा खर्च हो रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई नया जो है आपका प्रोजेक्ट आपको मिला है, असाइनमेंट आपको मिला है, उसके रिगार्डिंग काम करते हुए नज़र आ रहे हो। मान लो अभी नया नया कॉलेज ज्वाइन किया है, अभी से ड्रीम देखने शुरू कर दिया कि अच्छा इस वाले कोर्स के बाद तो मैं इतना कमाऊंगा, इस वाले कोर्स के बाद तो मैं यहाँ जॉब करूंगा, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बट कुछ लोगों के लिए कोई अच्छी न्यूज़ भी रिसीव होती हुई नज़र आ रही है, ओके। न्यू आइडियाज़ आते हुए नज़र आ रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। परफेक्ट टाइमिंग, सो दिस इज सी नो नीड टू वरी, टेंशन नहीं लेनी है, मैंने शुरू में भी कहा था, ठीक है। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।